महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और भाई देखिए, आज है 499वां स्टोरी और इसके बाद आएगी 500 स्टोरी। तो भैया अभी तक आप लोगों ने ढंग से डिसाइड ही नहीं किया कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुननी है। ये बात मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर मेरे ऑडियंस बहुत कम सपोर्टिव है। कुछ लोगों का कमेंट्स और वोट आया, उसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लोगों की मुझे मेरे चैनल पर ज़रूरत है, मगर आधे से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं। सब सो रहे हैं। भैया जागिए और जल्दी बताइए। 500वीं स्टोरी नहीं तो फाइनल तो लगभग हो चुका है। तारानाथ, देखते हैं तारानाथ की कोई और अच्छी स्टोरी लाऊंगा। वैसे पिछली स्टोरी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, और आज की स्टोरी भी कुछ अलग है, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। मगर याद से 500वीं स्टोरी से पहले अपने वोट्स डालिए यार। वैसे मैं तो सोच रहा था क्राइम थ्रिलर जैसा कुछ शुरू करूं जिसमें आप लोग बताएं कि मर्डरर कौन है, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करने का कोई मतलब होगा, क्योंकि मुश्किल से एक या दो जवाब आएंगे और बाकी लोग खुर्राटे मारकर सोते रहेंगे। कहानी सुनने के लिए, बस सोने के लिए आते हैं आप लोग। खैर, देखते हैं, भविष्य में और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पेश है आज की स्टोरी। अब एक काम करेंगे, जैसे ही लंबी छुट्टी मिलेगी ना, इस बार तुझे गोवा घुमाऊंगा। अतुल और हेमेन मोमोज की दुकान पर खड़े हुए मोमोज खा रहे थे। अतुल की हॉस्पिटल में गवर्नमेंट नौकरी लगी थी। गांव के पास ही स्थित इस हॉस्पिटल में नौकरी लगना अतुल का सपना ही था। सिक्योरिटी गार्ड ही सही, तनख्वाह काफ़ी अच्छी है। घर की जो हालत थी उससे उसकी हालत सुधर जाएगी। मगर किसे पता था दोनों दोस्तों का वो सपना ही रह जाएगा और दोनों गोवा नहीं जा पाएंगे। हॉस्पिटल में जॉब शुरू करते ही अतुल को बहुत अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, क्योंकि शहर का ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था जो शहर से बाहर था। अतः सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट्स की हलचल रहती थी। अचानक सीनियर तपन दा ने उसे बुलाकर कहा, अतुल, मैं सोच रहा था रात को तुम बाहर की चौकीदारी का काम करोगे। देखो, पिछले दिनों जो गार्ड आया था उसकी अचानक मौत हो गई। उसी के चलते अब बाहर की चौकीदारी करने में कोई समर्थ नहीं है। मुझे ज़रा विश्वास पात्र व्यक्ति की ज़रूरत है। सुनकर अतुल को अच्छा ही लगा, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर इतनी चाय भीड़ भाड़ लोगों की कलरव होता है, बाहर का ये काम कोई मुश्किल न था। वैसे जैसे उसकी पर्सनालिटी है, उसे देखकर कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं मानेगा, मगर वो करेगा। आराम से बाहर घूमता रहेगा, झपकी लेगा, अंदर की चाय से तो फुर्सत मिलेगी। अचानक उसके साथी रतिन दा आए और बोले, अच्छा है बाहर के सिक्योरिटी का जिम्मा मिला है तुम्हें, मगर भैया ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। वो जो पीछे की तरफ जो रास्ता चला जाता है ना, उधर जो पुराना गायनिक वार्ड है, उधर भूल कर भी मत जाना। क्यों, क्या है उधर? अब ऐसा कुछ नहीं है, पुराना है, यूज़ में नहीं है, दिन में भी लोग उधर जाना नहीं चाहते। अब तुम कहीं ज़्यादा चौकीदारी करने के चक्कर में वहाँ तक न चले जाओ, इसीलिए सावधान किए। मगर अचानक इस तरह से सावधान करने का क्या कारण? देखो, तुम लोग शहर के लड़के हो, ये सब बात शायद ना मानो, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा हूँ, मगर उस जगह को हम लोग अच्छा नहीं मानते। रात को वहाँ कुछ कुछ होता है,
क्या होता है ये मत पूछो, बस इतना जानो कि उधर तुम्हें जाना नहीं है। और पिछला सिक्योरिटी गार्ड भी उधर ही मरा हुआ पाया गया था। चौंक पड़ा था अतुल, ये कैसी बात हुई? ठीक है, वो पहले गायनिक वार्ड था, फिर उसे जर्जर हो जाने की वजह से छोड़ दिया गया, मगर गांव की ये कुसंस्कार, उधर ये है उधर वो है। हाँ, उधर के इलाके के बाद जंगल चालू होता है, हो सकता है कोई जंगली जानवर आ गया हो और चौकीदार पर हमला कर दिया हो, उस पर डरने वाली क्या बात है। मगर अतुल के कौतूहल को और बढ़ाया उसके एक दो और साथी सिक्योरिटी गार्ड्स ने। सबका कहना था कि रात को बाहर की ड्यूटी कोई भी नहीं करना चाहता। एक दो सिक्योरिटी गार्ड तो ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं और पिछला वाला तो बेचारा मारा ही गया। अतुल का कौतूहल चरम पर था। वैसे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बुरी न थी। बाहर के कंपाउंड में घूमते रहो, कोई अगर नया पेशेंट आता है तो उसकी एंट्री करवाओ और इधर उधर का ध्यान रखो, आवारा कुत्तों को डांट कर भगाओ। बाहर अंदर के हलचल से काफी शांति थी। कभी कभी दूर से आती गाड़ियों की लाइट धीरे धीरे तेज होकर फिर धुंधली हो जाती। वातावरण अच्छा ही लग रहा था अतुल को। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, मगर तीसरे दिन उसने मन ही मन सोचा आज वो गायनिक वार्ड की तरफ जाकर देखेगा। रात की ड्यूटी में वैसे भी कोई रहता नहीं है, अतः उसे देखने वाला कोई नहीं है। रात करीब 12 बजे वो टहलते टहलते हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से गायनिक वार्ड की तरफ चल पड़ा। इधर सामान्यतः कोई आते नहीं है, इसलिए झाड़ी झुंझाटियों को बहुत ज्यादा थी। पास ही में 2 कुत्ते थे। शायद बहुत दिनों बाद किसी इंसान को इधर आते हुए उन्होंने देखा था, इसलिए कूं कूं कर उठे। कुत्तों को हेलो बोलकर वो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा। अचानक एक अजीब से बदबू उसके नाक में आई। ये कैसी बदबू है? वो चौंक पड़ा। मगर बदबू आ कहां से रही है, सबसे बड़ी बात तो यही थी। उसका कौतूहल और बढ़ता गया। वो धीरे धीरे अपने कदम और आगे बढ़ाने लगा। अब वो गायनिक वार्ड के बहुत करीब था। खंडहर नुमा बिल्डिंग एक समय अपने पुरातन अस्तित्व को बता रही थी। कभी यहाँ पर हलचल होती थी, लाइट जलते थे। कई बच्चों ने इसी हॉस्पिटल में जन्म लिया। आज वो कितने बड़े हो गए होंगे क्या पता। वहाँ की लगभग सभी खिड़की दरवाजे के पलरे टूट चुके थे। केवल ईंट और उनके बीच की छेद थे जो हजारों आंखों की तरह से महसूस हो रहे थे, जो सामने खड़े अतुल को देख रहे हों। एक पल को अतुल को थोड़ा सा अजीब लगा। टॉर्च की रोशनी मारकर उसने अंदर को अच्छे से देखा। गांव के लोगों के कुसंस्कार इस वीरान से पड़ी बिल्डिंग में डरने लायक है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है कि डरने लायक नहीं है। अंदर सांप बिच्छुओं का भंडार होगा। एक पल को मन किया अंदर जाकर देखे, मगर फिर सांप बिच्छू तो उन कुत्तों की तरह नहीं है जो उसे देखकर एक्सक्यूज मी कहकर हट जाएंगे। उल्टा लेने के देने पड़ गए तो हो गया। तभी अचानक अतुल चौंक पड़ा। आज मौसम ठंडा था। उसने एक मोटी सी स्वेटर पहन रखी थी, मगर अचानक इस जगह का वातावरण जैसे
बदल सा गया है। वो ठंड यहाँ महसूस नहीं हो रही है, बल्कि हल्की हल्की गर्मी सी लग रही है। और वो अजीब सी गंध, वो गंध कहाँ गई? उसी गंध के तलाश में तो वो यहाँ तक आ गया था। अतुल के दाहिनी तरफ हॉस्पिटल था पुराना, और सामने सड़क आगे चली जा रही थी। यहाँ पर लास्ट में हॉस्पिटल का डस्टबिन था, और वहीं से रास्ता एक तरफ मुड़कर फिर से हॉस्पिटल की तरफ आ जाता था घूमकर, और दूसरी तरफ से वो दीवार थी। यहाँ पर एक बड़ा सा छेद था। कहते हैं चोरों ने शायद कभी ये छेद बनाया था, मगर सरकारी देखरेख आज तक उस छेद को बंद नहीं कर पाए। कभी कभी कोई जंगली जानवर वहाँ से इधर आ जाता है, क्योंकि उस दीवार के पीछे से ही जंगल का इलाका चालू होता है। बस उधर से गुजरता हुआ वो हॉस्पिटल तरफ चल देगा, और सपंदा की कही हुई बात कि इस रास्ते पर मत आना को झूठा सिद्ध कर देगा। यही सोचकर उसके कदम आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक आवाज ने उसके पैरों को रोक दिया। ये कैसी आवाज? मुड़कर उसने हॉस्पिटल की तरफ देखा। आवाज उधर से ही आ रही थी, और तभी उसके कदम ठिठक गए। आवाज पहचानने में उसे मुश्किल न हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खिड़की या दरवाजे को बार बार खोला और बंद किया जा रहा है। कोई बहुत गुस्से से यह काम कर रहा है, मगर यहां खिड़की दरवाजा कहां? कुछ देर पहले उसने स्पष्ट नजरों से देखा था खंडहर में किसी भी जगह पर खिड़की या दरवाजे का पलड़ा नहीं बचा है। तो फिर ये आवाज अचानक ही फिर से उसके नाक में वही गंध आने लगी। वो चौंक उठा, मगर अपने कौतूहल को न रोक पा रहा था। क्या यहां अंदर कोई है? उसके कदम धीरे धीरे हॉस्पिटल के पास आकर रुके, और अगले ही पल उसका पूरा शरीर सिहरन से भर उठा। ये क्या देख रहा है वो उसके सामने हॉस्पिटल के सभी खिड़कियों में लाइट जल उठी है, और वो वहां कुछ लोग है ना अंदर की तरफ। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल तो सालों से परित्यक्त है, और अचानक तभी उसने देखा हॉस्पिटल का दरवाजा खुल चुका है, और वहां से कुछ लोग निकलकर उसकी तरफ आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तेजी से वो दौड़ने का प्रयास किया, मगर अचानक किसी पत्थर से टकराकर जमीन पर लुढ़क कर गिर गया, और उसका सिर पासी के पत्थर से टकरा गया। आंखें बंद होते होते उसने देखा हॉस्पिटल के अंदर से कुछ आकृतियां निकलकर उसके पास तक पहुंच चुकी थी। सिस्टर, होश आया से? नहीं सर। अरे क्यों? ऐसे इंजरी तो कुछ खास नहीं है, अब तक होश आ जाना चाहिए था। आंखें नहीं खुली थी अतुल की, मगर कानों से आवाज सुन पा रहा था। आवाज कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने ही सिस्टर दास पीठ किए उस तरफ खड़ी थी, और डॉक्टर अग्रवाल कमरे से बाहर जा रहे थे। धीरे से देखा तो वो हॉस्पिटल के कमरे में था,
आसपास के बेड पर और भी मरीज थे। पहचानी हुई मशीनों की आवाज से उसने जाना वो इमरजेंसी वार्ड में है। ओह, इसका मतलब वो बच गया। अरे दादा, आप होश में आ गए? सिस्टर दास ने उसे देखकर कहा। हाँ, क्या हुआ था? हम लोगों ने आपको उस पुराने हॉस्पिटल के पास पड़ा हुआ पाया। वो कहते कहते अचानक उसकी जवान जैसे रुक गई। नहीं, उसे जो कुछ भी देखा वो बताना उचित नहीं होगा। कोई भी नहीं मानेगा कि आप प्रमाण है उसका कि उसने वो सब प्रत्यक्ष देखा। नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। ओ कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी। चौंक पड़ा था अतुल। क्या कहना चाहती थी सिस्टर दास? अच्छा, आप रेस्ट करिए। कहते कहते वो कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी और तभी अतुल की नजर पड़ी अपनी हाथ घड़ी पर। वो चौंक उठा। ये, और उसने तुरंत ही कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। उसके बेड से कुछ दूरी पर एक दीवार घड़ी लगी थी और दीवार घड़ी भी ठीक वही बता रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो उसे एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में आ चुका है और शायद सुबह हो चुकी है। मगर इस समय डॉक्टर उसे विजिट करेंगे। घड़ी में रात के 3:15 बज रहे थे। वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसने अपने हाथों से सलाइन की बोतल की टिप निकाल दी और जल्दी से सिस्टर की तरफ दौड़ने लगा, मगर उसके कदम ठिठक गए। ये क्या? सिस्टर की सफेद ड्रेस पीछे से लाल हो गई है। अचानक वो उसकी तरफ मुड़ी। क्यों? होश में आए? अब बताओगे मुझे? मगर ये क्या? उसके सामने जो सिस्टर खड़ी थी वो सिस्टर दास नहीं थी। वो तो कोई पूरा शरीर खून से भीगा हुआ, शरीर के कई जगह से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। और ये क्या? वो तो गर्भवती थी। उसका बेबी बम्प दिखाई दे रहा था। और तभी एक और दृश्य देखकर कांप उठा था अतुल। उसके पेट से एक बच्चे का हाथ बाहर निकला हुआ था। ओह माय गॉड, ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब वो अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है। वो सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो उस खंडहर के अंदर है। तभी अचानक भयानक हंसी के साथ दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। ये क्या? वो तो एक जाल में फंसता जा रहा है। नहीं, यहाँ से उसे निकलना ही होगा। दरवाजा धीरे धीरे बंद होते होते एक छोटा सा होल बचने वाला था। वो तेजी से उस तरफ दौड़ा। किसी भी तरह से अपना हाथ फंसाकर दरवाजा रोक लेगा। उसने दरवाजे के होल में हाथ डाल दिया, मगर एक पिशाच की तरह दरवाजा उसका हाथ पीसते हुए बंद हो गया। चीख पड़ा वो और अपना हाथ छुड़ाकर जमीन पर बैठ गया। असहाय दर्द से वो छटपटाने लगा था। दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में अंधेरा फैल चुका था। ओह, ये क्या? ये तो कोई ट्रैप है जिसमें वो फंस चुका है। हाथों की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थी, मगर दर्द की तरफ उसका ध्यान नहीं था। उसे इस कमरे से निकलना होगा। कमरा शायद फर्स्ट फ्लोर पर है। एक खिड़की है, मगर उसमें लोहे की जाली लगी हुई है जिससे निकलना संभव नहीं है। मतलब बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ये दरवाजा। उसे किसी भी तरह से दरवाजा खोलना होगा। उसने जोर जोर से दरवाजा ठकठकाना शुरू किया। दरवाजे पर जोर जोर से लात मारनी शुरू की, मगर किसी भी हद से वो दरवाजे को तोड़ने या खोलने में समर्थ नहीं था। ओह, ये क्या हो रहा है? अपने जुनून में वो एक बात भूल चुका था। जब कई बार दरवाजे पर लात मारने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला और वो थक चुका था।
तब उसे इस बात का एहसास हुआ। कमरे में कुछ और भी आवाजें हो रही थी। हाँ हाँ, वो तो जिस वार्ड में था उसमें कुछ और लोग भी थे। ये क्या उनकी आवाज है? और कौन है वो लोग? अचानक ही वो दरवाजे की तरफ पीट करके खड़ा हो गया और उस खूब अंधेरे कमरे में महसूस करने लगा। उसने महसूस किया आसपास की बेड पर ढकी चादरें हट गई और कुछ हरकत हो रही है। कुछ छोटी छोटी गुड़िया जैसे चीजें सब बेड पर पड़ी है। तभी अचानक उन गुड़ियों में से एक गुड़िया अचानक बेड से उतर आई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो कांप उठा। उसने एक झटके में उस गुड़िया को अपनी हाथ में उठा लिया। नहीं, कौन ही है? क्या ही है? वो उसे मार डालेगा। इससे पहले कि वो उस पर हमला करे, वो उसे मार डालेगा। उसने उसकी गर्दन पकड़कर मरने की कोशिश की, मगर अगले ही पल गुड़िया उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये क्या? ये तो कोई गुड़िया नहीं, प्लास्टिक की गुड़िया नहीं, ये तो जिंदा इंसानी भ्रूण है। पूर्णतः विकसित नहीं हो पाए हैं, मगर फिर भी जिंदा है। और धीरे धीरे कमरे में दूसरे भ्रूणों की भी आवाज आने लगी। सब भयानक रूप से हंस रहे थे। ये जिंदा है, बोलते भी है। नहीं, मुझे यहाँ से। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उन भ्रूणों ने हंसते हंसते अपने मुंह से उसके दांत दिख रहे थे। चौंक पड़ा वो। ये क्या? इन भ्रूणों के तो दांत भी है। अभी वो कुछ समझ पाता कि अचानक एक भ्रूण उसके पैरों में कूद पड़ा और अपने दांत उसके पैरों में दबा दिए। और उसके साथ ही बाकी भ्रूणों ने भी उस पर हमला कर दिया। वो छटपटा था, वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, मगर वो निशंस पिशाच उसका मांस खबल कर खा रहे थे। अचानक सपन को हॉस्पिटल की तरफ से चीखने की आवाज सुनाई दी। ओह, ये क्या? एक और आज की रात मौत की गोद में चला गया। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो जल्दी से दौड़कर अंदर गया और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर पुराने हॉस्पिटल की तरफ दौड़ चला। टॉर्च मारकर उन्होंने देखा एक कमरे में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। जब वो उस कमरे में पहुंचे तो पाया वो अतुल था। नब्ज चल रही थी मगर धीमी थी। सबने तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े। पिछले व्यक्ति को वो बचा नहीं पाए थे, मगर इसे बचाना होगा। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद अतुल को होश आया। उसका एक पैर कट चुका था, जैसे किसी ने आरी से काट कर अलग कर दिया हो। उस पैर में गैंग्रीन भी हो चुका था। दूसरे पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। हाथों में भी कई जगह फ्रैक्चर थे। शरीर से कई जगह से मांस निकाल लिया गया था। शरीर पर कई टाके, कई प्लास्टर, हाथों में कई सारे रॉड और उस पैर में पट्टियां थी। असहनीय दर्द सहकर वो किसी तरह से बच गया था, मगर असहाय। अब वो जिंदगी में कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। व्हीलचेयर उसका सहारा थी। मगर जिसने भी उससे उस रात के बारे में पूछा, वो कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर अजीब सा भय आ जाता था, जिसे देखकर सामने वाले डरकर चुप हो जाते थे। मगर हितेन कहाँ मानने वाला था। घर आने के बाद उसने कई बार अतुल से पूछा, मगर हर बार अतुल से चुप रहकर ही जवाब देता था। मगर इससे हितेन का कौतूहल और बढ़ने लगा। वो और उससे पूछने लगा, मगर जवाब नहीं मिला। आज 3 दिन हुए अतुल घर नहीं आया। घर वाले परेशान हो गए। पुलिस को खबर दी गई। उस दिन हेमंत ऑफिस के लिए निकला था, मगर ऑफिस वालों को कहना है वो ऑफिस नहीं पहुंचा था और उसके बाद से ही वो गायब है। उसके लैपटॉप को जब पुलिस ने खोला तो एक
वर्ड की फाइल मिली। कह सकते हैं डायरी की तरह, जिसके आखिरी पन्नों में कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अब जब से अतुल लौटा है बताना ही नहीं चाहता है आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था। सब मान रहे हैं किसी जंगली पशु ने उस पर आक्रमण किया था, मगर मुझे नहीं लगता है ये जंगली पशु का काम है, इसलिए मैं इस बात का पता लगाऊंगा। आज मैं हॉस्पिटल गया था, मगर वहां के लोग उस पुराने वार्ड के बारे में सुनते ही जैसे कांप उठते हैं। कुछ तो है जो बहुत भयानक है, छुपाया जा रहा है। आज मैंने शहर की बड़ी लाइब्रेरी छान मारी और अंततः उस रहस्य तक पहुंच गया। लाइब्रेरी के पुराने धूल जमी किताबों और कुछ नोट्स को स्टडी करते हुए मुझे हॉस्पिटल का राज पता चला। आज से करीब 30 साल पहले हॉस्पिटल का वो गायनिक वार्ड काफ़ी भीड़ भाड़ भरा होता था। कई बच्चों ने उस वार्ड में जन्म लिया, मगर वहाँ के कुछ प्रभावशाली डॉक्टर हॉस्पिटल की आड़ में एक खूनी खेल खेल रहे थे। वो कई महिलाओं के भ्रूणों को निकालकर विदेशों में बेचने का काम करते थे। अच्छी खासी कमाई होती थी इससे, और रसूखदार होने की वजह से उन्होंने इस बात को छुपाए रखा था। मगर एक दिन जब एक गरीब महिला का भ्रूण निकाला जा रहा था, तब उसके परिवार वालों ने उसे देख लिया और इस बात का विरोध भी किया, मगर अपने रसूख से उन्होंने वो बात दबा दी। पर मामला हद से बाहर हो चुका था। गांव वाले आक्रोश से भर उठे और एक रात उन्होंने हॉस्पिटल पर हमला कर दिया और डॉक्टरों और नर्सों को एक कमरे में बंद करके आग लगा दी। तब से वो हॉस्पिटल परित्यक्त है, मगर माना जाता है वहाँ मरे हुए भ्रूण और हॉस्पिटल स्टाफ आज भी रातों को वहाँ भटकते और तांडव करते हैं। खबर पढ़कर मुझे आश्चर्य तो लग रहा है, मगर मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा कि आखिर रात को वहाँ क्या होता है और मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ। आज रात मैं वहाँ जाने वाला हूँ।